प्रॉब्लम क्या है, मैं खुद से नहीं कह पाता कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत लविंग हूँ, मैं बहुत काइंड हूँ। इसलिए स्पिरिचुअलिटी चाहिए, क्योंकि फिर परमात्मा हमको रोज़ रोज़ याद दिलाता है, आप बहुत मीठे हो, आप बहुत मीठे हो। एक्चुअली हम में से कोई इतना मीठा होता नहीं है। हम रोज़ आते हैं, हमें पता है हम क्या करके आए हैं, हम खट्टे कड़वे सब होते हैं। लेकिन फिर वो हमें याद दिलाता है कि ओरिजिनली आप कैसे हो, आप बहुत मीठे हो। एंड देन आई रिमाइंड माई सेल्फ, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं अपने से कैसे बात करता हूँ या मैं अपने बारे में कैसे सोचता हूँ। अभी जो दूसरे मेरे बारे में सोचते हैं वो मैं अपने बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ। तो अगर दूसरे, देखो वैसे भी आपको पता है, इट्स ओनली somebody who's imperfect, only somebody who's imperfect can see imperfections. It's only somebody who's imperfect can see imperfections. जो परफेक्ट होता है ना, वो तो दूसरों की गलतियों के प्रति भी बहुत काइंड और जेंटल होता है। एक्चुअली जो पावरफुल सोल होती है ना, वो कोयले जैसी काली चीज़ में भी कुछ ना कुछ विशेषता ढूंढ लेती है। और जो कमज़ोर आत्मा होती है ना, वो सब कुछ ठीक होता है लेकिन उसके अंदर भी कमी ढूंढ लेती है। इससे परमात्मा हमको कहता है, चश्मा कौन सा पहना हुआ है। काला चश्मा पहना है तो सारी दुनिया कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। तो किसी किसी ने चश्मा ही पहना होता है कमी देखने का, तो वो आपके ऊपर नहीं है। आप तो परफेक्ट होंगे, बेस्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसका चश्मा ही कौन सा है, कमी देखने का। तो वो जिसको देखेगा ना उसके अंदर कमी देखता जाएगा। हाँ, सीन भी नहीं होगी। अभी जस्ट फ्यू डेज बैक आई वाज स्टैंडिंग एयरपोर्ट पे, वो जो सिक्योरिटी की होती है ना जगह, योर बैगेज इज कमिंग आउट, इट वाज मॉर्निंग 6:30, सुबह 6:30 6:40 का समय था। अब वो बैग्स आने में थोड़ी थोड़ी सी देर हो रही थी, आ रहे थे, वो चेक कर रहे थे, किसी किसी के बड़ा बैगेज था। मेरे बाजू में एक कपल खड़ा था। दिस इज 6:40 इन द मॉर्निंग। हमारा पर्पस क्या है, टू बी पीसफुल। अब वो आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, क्यों इतनी देर लग रही है, कुछ भी इनका ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हमें तो कह देते हैं 3 घंटा पहले एयरपोर्ट आ जाना, अब सिक्योरिटी का देखो सामान आ ही नहीं रहा है। एक एक बैग को इतना खोलकर क्या देख रहे हैं, बॉम्ब थोड़ी ना है उसके अंदर, होगा तो उनको ही ब्लेम करेंगे, पर देखते समय क्या कहेंगे, क्यों इतना ज़्यादा देख रहे हैं। एक ही ट्रे में बैग आ रहा है, उसी ट्रे में जूते रखे हुए हैं, उसी ट्रे में बैग, उसी, और वो करते, और कोई सीन, माना कोई चैलेंज ही नहीं है, कोई सिचुएशन ही नहीं है, एक सीन है। लेकिन मन को आदत पड़ गई है गलत सोचने की। इफ आई डोंट थिंक राइट, आई विल नॉट फील ग्रेट। इफ आई वॉन्ट टू फील पीसफुल, इफ आई वॉन्ट टू फील गुड, इफ आई वॉन्ट टू फील लव, आई विल हैव टू थिंक राइट। थिंक राइट नो मैटर वॉट, फील ग्रेट नो मैटर वॉट। यू हैव टू थिंक राइट, फीलिंग तो अपने आप हो जाएंगे। सो इट इज़ नॉट अबाउट वॉट पीपल से टू मी, इट्स अबाउट वॉट आई से टू माई सेल्फ। अगर वो कहें आपका नाक बहुत बड़ा है, आप कह सकते हो अपने आप को, क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। माना बड़ा तो है लेकिन इट इज़ नॉट हाँ जी, इट इज़ परफेक्ट। I am perfect the way I am. This is not ego. ये ईगो नहीं है। एक्चुअली में अगर हम अपने को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम अपने को प्यार नहीं करेंगे, तो हम अपनी इम्परफेक्शंस के ऊपर चेंज भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको चेंज करने के लिए भी पावर चाहिए होती है। अगर मैं सारा दिन कहता रहूँगा आई एम नॉट गुड इनफ, माई बॉडी इज़ नॉट गुड इनफ, माई ड्रेस इज़ नॉट गुड इनफ, उस अगर मोड में हम एक बार चले गए तो हम बहुत इन्फीरियर फील करना शुरू कर देंगे। और एक बार अगर ये आदत पड़ गई ना इन्फीरियर फील करने की, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ भी करने के लिए पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए परमात्मा रोज़ रोज़ हमें समझाता है कि मैं कौन हूँ, और मुझे ही पता है कि मैं कौन हूँ, दूसरों को नहीं पता है।
दूसरे तो ये भी कह सकते हैं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। आप 1 घंटे का सेशन सुनेंगे, आप कहेंगे सिस्टर बहुत अच्छे हो आप, मेरे को पता है ना क्या क्या चेंज करना है। सो सामने वाला तो हमें जो जज करता है वो कितनी देर से जज करता है? एक मीटिंग से लोग जज करके अपना परसेप्शन सुना देते हैं। एक बार वो हमें देखते हैं, जानते भी नहीं है, कहीं फोटो देखते हैं तो अपना परसेप्शन सुना देते हैं, तो ट्रोल करने लगते हैं, तो क्रिटिसाइज करने लगते हैं। वो तो मुझे जानते भी नहीं है। कौन किसको जानता है? कौन किसको जानता है? मैं खुद को जानता हूँ। सिट इन साइलेंस, इंट्रोस्पेक्ट, मेरी ये क्वालिटीज़ है, मेरी ये वीकनेस है, ये मुझे चेंज करना है। उसके बाद सारी दुनिया कुछ भी कहती है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ईगो क्या होती है? मैं परफेक्ट हूँ। नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई जरा सा भी क्रिटिसाइज करे, जरा सा भी जज करे, जरा सा भी ट्रोल करे और मैं ऐसा हो जाऊँ। आज हमें किसी की क्वालिटीज सुनाने के लिए बोले और किसी की वीकनेस सुनाने के लिए बोले, दोनों में से ज़्यादा इजी कौन सा है? दूसरे का सुनाना कि अपना सुनाना? एक हस्बैंड को कहें अपनी वाइफ की क्वालिटीज और वीकनेस सुनाओ और उसको कहें अपनी सुनाओ, तो दोनों में से इजी कौन सा होता है? दूसरे की सुनाना। क्योंकि सारा दिन ये आंखें किसको देखती रहती हैं? दूसरे को देखती है, दूसरे को देखती है। आपने डोंकी वाली स्टोरी सुनी? पुरानी कहानी, फेमस गधे की कहानी सुनी? सुननी है? पूरा करें उससे फिर। एक बारी फादर और सन एक गधे को लेकर के जा रहे थे। अभी किसी किसी को थोड़ी थोड़ी याद आ रही है किसी को। तो फादर ने सोचा कि ये बच्चे को गधे पर बिठा देते हैं, छोटा है, उसको बिठा दिया। तो फिर वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कमाल है, कैसा बच्चा है, फादर को बिठाना चाहिए ना, फादर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना, खुद गधे के ऊपर बैठा है, फादर बेचारा चल रहा है। तो अभी उन्होंने कहा अच्छा क्या करें, लोग कह रहे हैं, यही तो हमारी प्रॉब्लम है ना, कौन कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं। तो बच्चा उतर गया, कौन बैठ गया गधे के ऊपर? फादर। फिर थोड़ी दूरी पर गए, फिर थोड़े से लोग देख रहे थे, वो कहते कैसा फादर है, खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है और बच्चा चल रहा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, बड़ा है उनको चलना चाहिए, बच्चे को बिठाना चाहिए। फिर कंफ्यूज हो गए क्या करें। तो फिर उन्होंने क्या किया, दोनों बैठ गए, फादर भी बैठ गए, बच्चा भी बैठ गया। फिर थोड़े आगे गए, फिर लोगों ने क्या कहा, कैसे लोग हैं, बेचारा गधा, दोनों के दोनों उसके ऊपर बैठ गए। थोड़ा तो उसके बारे में सोचना चाहिए था ना। फिर तो बेचारे इतने कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में नहीं आया। फिर दोनों के दोनों उतर गए और फादर ने उस गधे को अपने कंधे पर ले लिया और गधे को कंधे पर लेकर के चलने लगे। और फिर लोगों ने क्या कहा, कैसे है, इनको यही नहीं पता कि गधे पर बैठ कर जाना चाहिए, वो गधे को बिठा करके जा रहे हैं। एक्चुअली ये किसकी कहानी है? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हम कौन है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है। तो फिर कोई कुछ कहता है, हम वैसा बनने के लिए कोशिश करते हैं, फिर कोई कुछ कहता है, हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं, और फिर पता हम क्या कहते हैं, मेजॉरिटी, हम इनको खुश कर कर के थक गए, हम इनको सेटिस्फाई कर कर के थक गए, मैंने सब कुछ करके देख लिया, सैक्रिफाइस भी किया, कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, पर ये तो कभी खुश होते ही नहीं है। और फिर हम लाइफ से ही थक जाते हैं। क्यों हम किसी को खुश कर रहे हैं? हम वो क्यों नहीं कर रहे जो राइट है? हमें किसी को खुश थोड़ी ना करना है, ना हमें वो करना है जो इजी है, ना हमें वो करना है जो किसी को खुश करे, हमें तो वो करना है जो राइट है। और कैसे पता चलेगा क्या राइट है? कैसे पता चलेगा क्या राइट है? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें यही नहीं समझ में आता राइट क्या है, कैसे पता चलेगा राइट क्या है? हाँ जी, when you do right, there's always peace after that.